यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं उसके वचन के ज्ञान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं महिमा से महिमा तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम जिस जगह भी रखे गए हैं, परमेश्वर ने वहाँ हमें रखा है अपनी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए है, ये सच है, किंतु सबसे बड़ा बेटर और बिगर ट्रूथ इज़ दिस कि परमेश्वर ने हमें उसके लिए रखा है। ये दुनिया और हम सबको उसने अपने लिए बनाया था, और यीशु को भेज के हमें अपने साथ दोबारा मिलाने में भी उसकी इच्छा यही थी कि हम उसके साथ संगति में चले, ताकि वो हमें अपने अद्भुत प्लान्स में आगे लेके बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने हाथों को उठा लीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो अद्भुत है और आपके जीवन के लिए वो आपसे ज़्यादा एक्साइटेड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, इस अद्भुत जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है, पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमारे अंदर रखा है, हमारे हर एक कदम को मार्गदर्शित करने के लिए। धन्यवाद पिता अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद पिता अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजने के लिए, जिसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमने क्षमा पाई है। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर कि तू विश्वसनीय है हर एक वक्त हमारे जीवन में, और हमें आगे लेके चल रहा है अपने वचन के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपनी योजना के द्वारा। आज जो हम सब एकत्रित हैं तेरे नाम में, यीशु के नाम में, धन्यवाद परमेश्वर कि हमारे आत्मा, हृदय और मन खुला हुआ है तेरे वचन को, तेरे प्लान्स को, तेरी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हर एक कार्यक्रम से पहले मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ आप सबके साथ, आपको कहती हूँ अपने हाथों को ऊपर उठाने के लिए। मैं खुद के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज जो मेरे द्वारा वचन दे रहा है उसे मैं भी सीख सकूँ। बहुत बार प्रोग्राम के दौरान पवित्र आत्मा कुछ ऐसी चीज़ें मेरे मुंह के द्वारा मेरे हृदय में डालते हुए बुलवाता है, जिसको मैं भी सुनती हूँ और मैं भी उससे बहुत कुछ सीखती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हर एक वक्त वचन से सीखने के लिए इतना कुछ है। परमेश्वर में अनंतता समाई है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ओ मैंने सब कुछ सीख लिया है। बहुत सारे लोग बोस्ट करते हैं, ओ मैंने बाइबल को इतनी बार पढ़ा है, 50 बार पढ़ा है, 100 बार पढ़ा है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है, पर कभी भी कितना भी बार आप वचन को पढ़ें, आप कभी भी ये नहीं कह सकते मैंने सब कुछ जान लिया है। आप हर एक वक्त कुछ सीख सकते हैं। आपको पता है आप एक छोटे बच्चे से कुछ सीख सकते हैं। आपको पता है आप प्रकृति से कितना कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर का वचन अनंतता को अपने अंदर समाया हुआ है, और ये पूरी दुनिया परमेश्वर की अनंतता का एक सबूत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा 80 साल का हो चुका था। अगर वो उस आग को, अद्भुतता को देखने के लिए साइड में आके सब कुछ छोड़ के खड़ा ना हुआ होता और सोचता ओ मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, अब क्या है मेरे पास अद्भुत देखने के लिए, तो परमेश्वर को वो कभी नहीं सुन पाता। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सीखने के लिए कभी भी बड़े नहीं हुए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि आज हमें इस बारे में वचन शेयर करना है, और वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत ही कॉमन शब्द है। इसको हम स्कूल में सुनते हैं, कॉलेज में सुनते हैं, घर में सुनते हैं, ऑफिस में सुनते हैं, हम हर जगह डिसिप्लिन डिसिप्लिन सुनते हैं। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, हम सब स्कूल जाके यहाँ तक पहुँचे हैं, स्कूल आप नहीं भी गए हो तो भी पढ़ाई के मामले में, चीज़ों को सीखने के मामले में डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन। टीचर स्कूल में कहते हैं शांति रखो, पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, तभी पढ़ पाओगे। आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे कोच कहेंगे डोंट टॉक, सीखो, परफॉर्म करो। आप ऑफिस में जाएंगे, मीटिंग चल रही होगी, आप फ़ोन पे कुछ कर रहे होंगे, बॉस बोलेंगे नो ये गलत है, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड गो आउट। सो डिसिप्लिन इज समथिंग वी आर ऑल सराउंडेड विद, येट बहुत ही कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि अनुशासन सही मायने में आत्मिक सिद्धांत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर एक बहुत ही अनुशासित परमेश्वर है, और मैं आपको वचन से ये दिखाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक स्तर में जो भी हो रहा होता है वो ही शारीरिक स्तर को कंट्रोल करता है। जैसे आपने कभी छाँव देखी है, परछाई? जब आप धूप में होते हैं, खड़े होते हैं, तो आप जिस तरफ खड़े होते हैं और सूर्य जिस तरफ होता है उसके उल्टी तरफ आपकी एक परछाई बन रही होती है ज़मीन पे। तो परछाई कैसे मूव करती है? सपोज़ हाथ की परछाई है तो वो कैसे हिलेगी? जब आप अपने हाथों को हिलाएंगे, राइट? उसी तरह से आत्मिक स्तर शारीरिक स्तर को कंट्रोल करता है। जब आप आत्मिक स्तर में चीज़ों को हिलाते हैं तो शारीरिक स्तर में भी वो चीज़ें दिखती है। इसलिए अनुशासन एक आत्मिक सिद्धांत है, और इसको आपको आत्मिकता में इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। अनुशासन के बिना आप कभी भी वो नहीं पा सकते जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी लक्ष्य को अपने के लिए सेट कर लें। जब आप सपोज़ आप कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सोचें कि हाँ मुझे फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करना है, हाँ मुझे इसका व्यवसाय करना है। आप लोगों को बता रहे हैं हाँ पता है मैं फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वेरी गुड। और आप बस बैठ के इस बारे में सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वेरी गुड, फेथ एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा है। पर आपको अगर उन लोगों से बात करते हुए कॉन्टैक्ट्स मिलता है कि हाँ तुम फर्नीचर का, अच्छा इससे बात करना, ये एक इस फील्ड में क्या है इंटीरियर, और आप सोचे नहीं मैं फ़र्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं करने वाली हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना, तो क्या आप कभी भी वो बिज़नेस कर पाएंगे? नहीं। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमेशा आपको ज्ञान देगा, आपको अनुग्रह देगा, आपके लिए दरवाजे खोलेगा, पर उन दरवाज़ों तक आपको चलना होगा, और यही अनुशासन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर काबिलियत तो है पर उनके अंदर अनुशासन नहीं है। अनुशासन आपको चीज़ें आसान बनाने में मदद करता है, आपके लिए चीज़ें जल्दी करने में मदद करता है। मैंने आपके लिए अनुशासन का एक बहुत अच्छा परिभाषा लिखा है जो मैं आपको देना चाहूँगी, एंड यू कैन नोट इट डाउन इफ़ यू वांट टू। अनुशासन का मतलब है खुद को बांधना और विवश करना निर्धारित सिद्धांतों और तरीकों पर चलने के लिए, और हर एक इच्छा और चाहत को मिटा देना जो इस निर्धारित सिद्धांत के बाहर हो। मैंने इंग्लिश में लिखा था, आपके लिए ट्रांसलेट किया। सो डिसिप्लिन बेसिकली मीन्स कि आप you bind yourself to a set of principles, and any desire which is against those principles you erase them off. Praise the Lord, hallelujah. That is discipline, hallelujah. दुनिया में आप जो ये सारे ग्रेट गेम्स देखते हैं ना, बहुत सारे दुनिया में फेमस गेम्स हैं। हमारे देश में क्रिकेट बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में फुटबॉल बहुत फेमस है। ये जो सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं जिन पे बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट करती है, जिनको बहुत सारे लोग क्योंकि उनसे इंस्पायर होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, और लोग कहते हैं देखो बस खेल के कितना कमा रहा है, क्या ऐश और आराम की ज़िंदगी है। नो,
बस खेल के वो इतना कमा रहे हैं ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद को अनुशासित तौर पे ट्रेन किया है उस खेल में बेस्ट होने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो रातों रात बेस्ट हो गए, या कल से कोई उठा और कहा कल से मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, कल से मैं फुटबॉल खेलने वाला हूँ और मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाऊँगा, और उन्होंने बैट उठाई, उन्होंने फुटबॉल बनाया और चल दिए। नो, उन्होंने खुद को ट्रेन किया है बचपन से, अपने शरीर को उस अनुसार ढाला है कि वो उस गेम के लिए बेस्ट हो, और अपना सारा दिमाग, अपनी सारी एनर्जी को उस ओर कॉन्सेंट्रेट किया है, हर एक डिस्ट्रैक्शन को अलग हटा के। आपको पता है इन गेम्स में परफॉर्म करने के लिए आपको एक तरीके का खाना खाना पड़ता है, एक तरीके से जीना पड़ता है, एक तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, सुबह उठ के ब्रश करके फील्ड पे चले जाते हैं। नो, दे लिव अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ, दे हैव टू, क्योंकि अगर उनका शरीर साथ नहीं देगा तो वो नहीं खेल सकते, वो बेस्ट नहीं हो सकते, और उनको ये सारी ख्याति नहीं मिल सकती जिसकी वजह से वो बने हैं। रिसेंटली फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था और पूरी दुनिया में इसके लिए बहुत हल्ला था, और आई थिंक अर्जेंटीना की टीम जीती थी। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ कि अर्जेंटीना की टीम ने बोला चलो चलो वर्ल्ड कप है, हम लोग अपने बैग पैक कर लेते हैं और बस क्या करना है वहाँ जाके, बस पैर से फुटबॉल ही तो मारना है, और गोल में लग गया तो जीत जाएंगे, नहीं गया तो कोई बात नहीं। नो, हर एक प्लेयर ने इस दिन के लिए कई सालों से मेहनत की है, और इसीलिए वो जीत मायने रखती है, इसीलिए वो उस जीत की उनको एक भारी कीमत मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। You know, Bible talks about it. Let me show you 1 Corinthians chapter 9 verse 25 हम पढ़ेंगे, एंड हम ये BBE वर्जन से पढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे भी BBE वर्जन आएगा, और आप इसको KJV से पढ़ सकते हैं, किसी भी ट्रांसलेशन से पढ़ सकते हैं, बट ये बहुत एप्ट तरीके से बताता है, इसलिए मैं इसमें BBE वर्जन ले रही हूँ, विच इज़ बेसिक बाइबल ट्रांसलेशन, बेसिक इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन। ओके, ओके, ये कहता है, एंड एवरी मैन हु टेक्स पार्ट इन द स्पोर्ट्स हैज सेल्फ कंट्रोल इन ऑल थिंग्स। मैंने भी आपको बताया कि खुद को नियंत्रित करना और हर एक वैसे डिज़ायर को, हर एक ऐसी चाहत को हटा देना, मिटा देना जो उस सेट नियम के विरुद्ध हो। ये वही कहता है, सेल्फ कंट्रोल इन ऑल थिंग्स। नाउ दे डू इट टू गेट अ क्राउन विच इज़ ऑफ द वर्ल्ड, बट वी फॉर इटर्नल क्राउन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहते हैं हर एक व्यक्ति जो किसी स्पोर्ट्स को खेलता है वो अपने आप को नियंत्रित करते हैं, अपना सेल्फ कंट्रोल इज अ वर्च्यू ऑफ डिसिप्लिन, ताकि वो इस दुनिया के ताज को पा सके, पर हम ये करते हैं अनंतता के ताज के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके आगे आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पॉल कहता है कि मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं ऐसा कुछ नहीं करता कि मैं हवा में बातें करूं, पर मैं अपने शरीर को भी नियंत्रित करता हूं, सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करता हूं, ताकि मैं परमेश्वर के सामने शर्मिंदा ना ठहराया जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, पर उस अनुग्रह की एक जर्नी होती है। महिमा का हमारा एक जर्नी है। पास्टर जैन हमें पिछले हफ्ते चर्च में सिखा रहे थे हमारे कि महिमा के हम एक सफ़र में हैं, और हर एक इस सफ़र में अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग स्टॉप है, और हर एक स्टॉप पे वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने रखी है उस स्तर में जो हमारे लिए ज़रूरी है उसके लिए। पर अगर हम चले ही ना तो क्या हम वो पाएंगे? नो, नो। एक फर्नीचर का बिजनेस करने के लिए फर्नीचर के ज्ञान की ज़रूरत है, फर्नीचर के रिलेशन में हर एक चीज़ की ज़रूरत है। आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, आपको कारपेंटर्स चाहिए होंगे, आपको इंटीरियर डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे, आपको उसकी ज़रूरत है। एक कंप्यूटर का बिजनेस करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर की ज़रूरत है, उसके ज्ञान की ज़रूरत है, मैकेनिक्स की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। एक फर्नीचर का व्यक्ति फर्नीचर की तरफ ज्ञान देगा, एक कंप्यूटर का व्यक्ति उस पर। एक व्यक्ति जो डिसिप्लिन ही नहीं है, कभी यूट्यूब देख रहा है, कभी सो रहा है, कभी उठ रहा है, हाँ मुझे करना है, क्या वो कभी भी कुछ पा पाएगा? नो,
You have to be concentrated, focused. बाइबल कहती है concentrate on doing your best for God. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है, क्यों रखा है? ताकि वहाँ आप अपने सबसे श्रेष्ठ बन सकें। क्या आप कभी भी श्रेष्ठ बन सकते हैं अगर आप उस जगह पे अनुशासित रूप से सही तरीके से कार्य ना कर रहे हो? नहीं। आप कह सकते हो मैं तो बस एक जैनिटर हो। जैनिटर वो व्यक्ति होता है जो सफाई करता है। बी द बेस्ट जैनिटर, बी द हेड ऑफ जैनिटर्स, देन बी द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। हो सकता है आप एक सफाई कर्मचारी हो, सबसे अच्छे बनिए ताकि आपको आपकी उत्कृष्टता अनुशासन देख के सबका हेड बना दिया जाए, फिर आप उससे ऊपर उठ सकें। ज्ञान बटोरिए ताकि आप उस लेवल में सबसे टॉप पे पहुंच सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बैठे मत रहिए। बाइबल हमें कहती है कि चींटियों से सीखो कि किस तरह वो अनुशासित रूप से हार्ड वर्क करके अपने लिए खाना बटोरते हैं। कभी देखा है चींटियों को? पूरी गर्मी वो आप देखेंगे, और हम कहते गर्मी आ गई, ओ इस चीज़ को ऐसे कर दो, वैसे कर दो, पानी में रख दो, अरे चींटी लग जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही अनुशासित रूप में अपना खाना कलेक्ट करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल हमें कहती है हमें उनसे सीखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा शरीर, बाइबल हमें रोमियो चैप्टर 1 के 20 में बताती है कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। परमेश्वर का जो ये पूरा सिस्टम है, ये अनुशासन को दर्शाता है। हर एक चीज़ जो हम देखते हैं, जो हमें दिखती है, वो हमें एक चीख के कह रही होती है कि परमेश्वर के प्रिंसिपल्स क्या हैं। और एक प्रिंसिपल जो हमें क्लियरली परमेश्वर में दिखता है वो है अनुशासन। परमेश्वर ने पूरी दुनिया अनुशासित रूप में चलने के लिए बनाई है। पृथ्वी गोल गोल चक्कर काट रही है सूर्य के, और सीजन्स बदलते जाते हैं। हर साल गर्मी आती है, ठंड आती है, बरसात आती है, स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है, और हर इस सीज़न के अपने अपने अलग अलग विशेषताएं हैं। कुछ स्पेसिफिक बीज हैं जिनसे प्लांट्स उगते हैं गर्मियों के वक्त, कुछ स्पेशल है जो ठंड के वक्त उगते हैं। और आप पाएंगे कि ठंड की सब्जियां अलग होती है, गर्मियों की सब्जियां अलग होती है, और जो गर्मियों में हम सब्जी खाते हैं वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जो हम ठंड में खाते हैं वो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड, ही क्रिएटेड एवरीथिंग इन ऑर्डर। परमेश्वर कितना सुंदर है कि उसने हर एक चीज़ एक अनुशासन के रूप में तैयार की है। इससे आपको सीखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको चीख के बता रही है कि अनुशासन परमेश्वर से आता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये पूरी दुनिया आदम ईव को बनाया, उसको पता था वो पाप कर सकते थे, तो उसने एक प्लान बनाए रखा। यीशु मसीह में हमारे साथ रिडेम्पशन को हमें दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो यीशु दोबारा आने वाला है, और ये भी एक पूरे नियमित तरीके से, अनुशासित तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर एक दिन गुस्सा हो जाएगा और बोलेगा जाओ खत्म, दुनिया खत्म। नो, दे आर सेट प्रिंसिपल, दे आर सेट प्रोफेसीज। उसने भविष्यवाणियां दी हैं हमें जो पूरी हो रही हैं एक एक करके, और वो दिन करीब आ रहा है। हाँ, हम उस दिन को नहीं जानते, पर हमें बेशक जानते हैं कि वो दिन करीब आ रहा है, और वो दिन आएगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जब इस दुनिया में आया, उसको भी अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए एक अनुशासित तरीके का फॉलो करना पड़ा। उसको बैप्टाइज होना पड़ा जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा। उसके बाद उसकी मिनिस्ट्री शुरू हुई। उसको फास्ट करना पड़ा, उसको इस दुनिया के नियमों का पालन करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो हर किसी के ऊपर अपनी मर्जी थोप सकता है ना। इट्स सो इजी। वो सबके लिए ये कह देगा कि नहीं, सबको यीशु को फॉलो करना है। ही कैन जस्ट चेंज एवरीबडीज माइंड। व्हाई डजंट ही डू इट? बिकॉज उसने हर एक व्यक्ति को अपनी एक मर्जी दी है, एक चॉइस का चांस दिया है, और वो इस चीज़ से खुद भी नहीं खेलता। प्रेज द लॉर्ड।
उसने इस दुनिया को एक ऑर्डर में बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्रोथ कभी भी मिरेकल नहीं होता। ग्रोथ इज नॉट अ मिरेकल। ग्रोथ इज अ सिस्टमैटिक रिजल्ट ऑफ अप्लाइड प्रिंसिपल्स। बढ़ोतरी के सिद्ध नियम होते हैं। जब आप उन चीज़ों पे चलेंगे तो आप निश्चित रूप से बढ़ोतरी पाएंगे। बेशक परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है कि बढ़ोतरी के उच्चतम स्तर तक आप पहुंच सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम बैठे नहीं रह सकते। हम ये सिर्फ उम्मीद नहीं कर सकते कि बस कैसे भी चलने से हमारा जीवन चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे, दूसरे दिन कोई बात नहीं, कल तो किया था काफ़ी है। एक दिन, एक हफ्ते चर्च जाएंगे, 10 हफ्ते छुट्टी करेंगे। नो नो, डोंट डू दैट। आपका ज़िंदगी भी ऐसे ही क्रिस क्रॉस टेढ़ा मेढ़ा चलेगा अगर आपके चॉइसेस टेढ़े मेढ़े और कैसे भी होंगे। अनुशासन को चुनिए, प्रार्थना अनुशासित रूप में करिए कि हाँ, ये वक्त है जहाँ मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा। मुझे वचन को पढ़ना है तो पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति जो एक दिन नहाता है, 5 दिन छोड़ता है, फिर 2 दिन नहाता है, वो बीमार पड़ जाएगा। अगर आप अपने दांतों को एक बार मांजे, उसके बाद छोड़े, कल तो दांत साफ किए थे, अरे चलो 2 दिन ऐसे खा लेते हैं, ओ बहुत बदबू आ रही है, चलो अब ब्रश कर लेते हैं, तो क्या होगा? आपके दांतों में कीड़े लग जाएंगे। शरीर भी ये डिमांड करता है कि आप सुबह, दोपहर और रात को खाना खाएं, राइट? एक व्यक्ति जो ये सही तरीके से नहीं करता, उसका शरीर भी खराब होने लग जाता है, उसको 10 तरह की बीमारियां, रोग हो जाते हैं। आप कभी भी एक डॉक्टर के पास जाएंगे अपने किसी भी एलिमेंट को लेके, डॉक्टर हमेशा आपसे यही पूछेगा कि क्या आप करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल, क्या आपका बैठने का जॉब ज़्यादा है, खड़े होने का क्या है, वाई डॉक्टर इंक्वायर्स दैट? क्योंकि आपके ज़िंदगी के तरीक़ों से ही समझ आ जाता है कि इस बीमारी का, किसी भी बीमारी का जड़ क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑफ कोर्स डेविल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग, बट देन अगर आप परमेश्वर के अनुशासन के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो कोई भी बीमारी आपके अंदर झांक भी नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन हमें सिखाता है कि हमें अनुशासित होना चाहिए। तो अगर आप अपने जीवन में एक ही स्तर पे अटके हुए हैं तो खुद के अंदर झांकिए, आज खुद की खोज करिए कि क्या आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर, अपने शरीर की ओर, अपने आत्मिक बढ़ोतरी की ओर अनुशासित हैं। अगर नहीं है तो खुद को करेक्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, और सिर्फ नोट डाउन करके वहीं मत छोड़िए, उसको कार्य में लाइए। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है पर कार्य नहीं करता, उसका विश्वास मरा हुआ है, बाइबल कहती है। Do it. You need to practice discipline. Practice, practice, practice. जब तक वो आपकी जीवन शैली ना बन जाए। हाँ, मुश्किल होगी, जब पहले दिन एकदम सुबह उठना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, दिक्कत होगी, बट जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये आपको बेनिफिट करेगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। सफलता की एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नींव है अनुशासन। इसे अपने जीवन में लाइए, अपनी प्रार्थना में लाइए, अपने वचन के अध्ययन में लाइए, अपने चर्च से रिलेटेड कार्यों के प्रति आपकी निष्ठा में लाइए, अपने बिजनेस, अपने वर्क, अपनी पढ़ाई, हर एक चीज़ की ओर इसे लाइए, अपने शरीर की ओर इसे लाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप देखेंगे कि आप चमकेंगे, हर एक ओर आप चमकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको आज के लिए एक वचन के साथ छोड़ना चाहूँगी। हम नीति वचन चैप्टर 22
22वें चैप्टर का 29वां वर्स देखेंगे, जो कहता है, Seest thou a man diligent in his business? It's a question. He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. मतलब कहता है कि क्या तुमने एक व्यक्ति को देखा है जो अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में डिलिजेंट हो। डिलिजेंट का अर्थ है एक उत्कृष्टता की ओर अनुशासित व्यक्ति, उत्कृष्टता की ओर अनुशासन जो है उसको डिलिजेंस कहते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके अंदर ये अनुशासन है, उत्कृष्टता की ओर अनुशासन है, वो हमेशा राजाओं के समक्ष खड़ा पाया जाएगा, मामूली लोगों के समक्ष नहीं। ये आपके बारे में है। से आई एम ही, आई एम शी, मैं वो डिलिजेंट व्यक्ति हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के लिए मेरा वक्त यहीं समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ सीखा और आप उसको अपने जीवन में निश्चित रूप से लागू करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के ओर से आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सीख है और ये वक्त है। मैं आप सबको मौका देना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति है जिसके हृदय में ये उत्पन्न हुआ है इस वचन को सुन के कि वो इस मिनिस्ट्री के साथ, हमारे मिनिस्ट्री के साथ अपने भेंटों को, अपनी हिस्सेदारी को जोड़ना चाहते हैं, तो डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं। इसी नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट हमारे साथ बांट सकते हैं, अपने आप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वचन को सुन के अगर आपके अंदर कोई प्रेरणा आई है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं कि हम आपसे भी कुछ सीख पाएँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सीखने के लिए कोई भी उम्र काफ़ी नहीं है, सीखने के लिए कोई भी समय काफ़ी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हमेशा परमेश्वर से सीख सकते हैं, हर किसी से सीख सकते हैं जिसको परमेश्वर ने एक प्रेरणा दी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वक्त है, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी और आप सब इस वक्त अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपने जीवन में एक स्पेसिफिक अनुग्रह चाहते हैं, तो आप जहाँ भी हैं स्क्रीन की ओर आप अपने हाथों को कर सकते हैं और आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक बदलाव आया है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में मैं तेरे सुंदर बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, तेरे अनुग्रह को मैं इनके ऊपर बोलती हूँ कि तेरे ज्ञान की समझ इनके अंदर बढ़ने पाती है, तेरे ज्ञान पे चलने का ये हियाब रखते हैं परमेश्वर, और अनुशासन के साथ अपना जीवन जीने पाते हैं। हर एक रुकावट, हर एक बाधा को मैं इनके जीवन से निकालती हूँ यीशु के नाम में। मैं संपूर्णता को, समृद्धि को इनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से। मैं सर से लेकर पाँव तक ये तेरे संपूर्णता से, तेरे जीवन से भरे हुए परमेश्वर। मैं खास कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने भेंटों को तेरे राज्य के साथ जोड़ा है। यीशु के नाम में तेरी बहुतायत का अनुग्रह उनके जीवन में कार्य कर रहा है। इस तरह की हर एक वक्त उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा होता है हर एक अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए। वे सुरक्षित हैं अपने परिवारों के साथ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता इन सब के जीवनों के लिए यीशु के नाम में। ये सब तेरी वचन को थामे हुए आगे बढ़ने पाते हैं महिमा से महिमा तक यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन को थामे रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और बुधवार को शाम को 6 बजे मेरे पास जाइन का प्रोग्राम शुभ संदेश पे देखना ना भूलें, जिसे हम आओ बढ़े के नाम से जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगले हफ्ते में वापस आपसे इसी समय मिलूंगी, इसी दिन, इसी चैनल पे। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.